हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके आर के योगा सेंटर में। आज हम आपको हर्बल चाय के बारे में समझाएंगे। आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी चाय पी सकते हैं जिससे आपका वेट कम होगा और आपकी जो पाचन की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। जिनको नींद की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली चाय, जो आपकी पहली चाय है वो है तुलसी की चाय। तुलसी की चाय की आपने क्या करना है, तुलसी की चाय के अंदर आपने 5-6 पत्तियाँ लेनी है, थोड़ा सा अदरक लेना है और आधा चम्मच शहद और आपने 1.5 कप पानी, उनको अच्छे से उबालना है। छान कर आपने लास्ट में शहद डालना है और उसे पीना है। उससे आपको अगर सर्दी की प्रॉब्लम है, खांसी की है और अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अदरक और हल्दी की चाय। अदरक और हल्दी की चाय के अंदर आपने क्या करना है, पानी में अदरक और हल्दी डालकर पहले आपने उसको उबालना है। थोड़ा सा अदरक लेना है और आधा चम्मच हल्दी की आपने लेनी है। उसको अच्छे से पानी के अंदर आपको पहले उबालेंगे। उबालने के बाद आप उसे छान लेंगे। छानने के बाद उसके अंदर आप नींबू का रस मिलाएंगे। इससे अगर आपके किसी भी हिस्से में कई बार सूजन आ जाती है, आपने देखा होगा जब हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो सूजन शुरू हो जाती है, सूजन बढ़ जाती है। और दर्द भी कि जिन व्यक्तियों को जिनको दर्द की समस्या है उन्हें भी अगर आप अदरक और हल्दी की चाय पियेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी त्रिफला की चाय। त्रिफला के बारे में मैक्सिमम लोगों को सबको पता है कि त्रिफला के कितने बेनिफिट होते हैं। उससे आपको जो पाचन जो है वो ठीक रहता है, कब्ज की जो शिकायत रहती है वो भी ठीक रहता है। आपने करना क्या है, आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण डालना है गर्म पानी के अंदर, उसे अच्छे से पकाना है, फिर छानना है, फिर आपने उसे पीना है। आप जब इसे पियोगे, अगर आपको पीने में सही लग रहा है, जो पी सकते हैं वो पी लीजिए। जिनको लग रहा है कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा आ रहा है, वो नहीं पी पा रहे हैं, तो आप उसके अंदर आधा चम्मच शहद के भी डाल सकते हैं। उससे आपको पीने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से उसे पी सकोगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और जैसे कि आपको पहले बताया गया है, इससे आपका जो पाचन है वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा और जो आपके कब्ज के अंदर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका पेट जो है वो साफ रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अश्वगंधा की चाय। अश्वगंधा जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा ही करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं या जिम में जाते हैं, या जो व्यक्ति मैक्सिमम ऑफिस में रहते हैं, या जो बहुत ज़्यादा काम करती है, जिनको शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, हमेशा ही तनाव में या चिंता में रहते हैं, जब आप अश्वगंधा की चाय पियेंगे उससे आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होगी, आपके शरीर के अंदर फुर्ती आएगी। आपने ये चाय बनानी कैसे है, आपने क्या करना है, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर लेना है और उसे पानी के अंदर उबालना है। पानी में उबालने के बाद आपने क्या करना है, उसे छान लेना है। छानने के बाद उसके अंदर आपने शहद डालना है और उसे आपने पीना है। आप उसके अंदर इलायची का भी सेवन कर सकते हैं, आप उसके अंदर 1 इलायची भी डाल सकते हैं अच्छे से कूट कर, उससे भी इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपका जो है स्टेमिना भी जो है बढ़ेगा, जिससे आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होएगी। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम भी है, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, अगर आप अश्वगंधा का जो चाय है उसका सेवन करेंगे तो आपको नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आएगी और आपका जो तनाव है, चिंता है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। ये चाय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पाचन चाय। पाचन चाय इसी पीने से भी जो आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, अपच हो जाती है, अपच में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इस चाय के अंदर हमें पाचन चाय के अंदर हम 3 चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। 3 चीज़ें कौन सी होती है, सौंफ, पता ही है आप लोगों को, जो सौंफ होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इससे जो आपके पेट में गैस होती है
और आपके जो गले में दिक्कत आ जाती है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आपने देखा होगा जब हम बाहर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तब भी आपको सौंफ खाने के बाद सौंफ दी जाती है। क्यों? क्योंकि सौंफ खाने से जो आपका खाना है वो जल्दी पच जाता है, इसलिए आपको सौंफ दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजवाइन के बारे में। अजवाइन का आजकल पता ही है, आपको सबको ही पता है। अजवाइन तो आप बचपन से लेते आ रहे होंगे। जब भी आपके पेट में दर्द होता है तो हम अजवाइन लेते हैं। अजवाइन से हमारा जो पेट है वो सही रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरा। ये जीरा वही जीरा है जो कि आप अपनी किचन के अंदर यूज करते हो, और हर सब्जी के अंदर, चावल के अंदर हम जीरे का यूज करते ही है। जो जीरा होता है वो हमारे शरीर को ठंडक देता है और हमारे पेट को, हमारे हाजमे को सही रखता है। अब आपने करना क्या है, सौंफ, अजवाइन, जीरा तीनों की आधा आधा चम्मच लेना है। आधे कप आपने 1.5 कप पानी के अंदर 1.5 कप पानी लेना है। आपने 1.5 कप पानी के अंदर आधा 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 चम्मच सौंफ, अजवाइन और जीरे की लेनी है। उसको अच्छे से 10 मिनट तक उबालना है। उबालने के बाद उसको छानना है, और छानने के बाद आपने उसको चाय की तरह आराम आराम से उसको पीना है। इससे आपको लाभ तो आपके पहले बता ही चुकी है आपको। इससे आपको गैस में, अपच में राहत मिलेगी, जो आपकी पाचन शक्ति है वो बढ़ेगी। जिन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है या जिनको भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, उसकी जो भूख है वो स्टेबल हो जाएगी और आपको फिट रहोगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कफ चाय, कफ को दूर करने वाली चाय के बारे में। अब कफ को दूर करने वाली चाय है जो उसके अंदर हम बात करेंगे। आपने करना क्या है, 1 टुकड़ा अदरक लेना है, 2-3 तुलसी के पत्ते लेने हैं, सिर्फ 1 चुटकी काली मिर्च लेनी है। अगर काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आपने क्या करना है, 2 काली मिर्च लेनी है, उसे कूटना है, वो डाल लेनी है। आपने 1 डंडी दालचीनी की लेनी है। अगर पाउडर है उसका तो आप 1 चुटकी डाल सकते हो पाउडर का उसके अंदर। इन सब को आपने क्या करना है, आपने 1.5 कप पानी लेना है और उसे पानी के अंदर अच्छे से उबालना है। आप पानी को 8-10 मिनट अच्छे से उबालना। जब अच्छे से उसका उबाला आ जाए फिर आपने क्या करना, उसे छान लेना है और छानने के बाद पीना है। कफ चाय से क्यों कहा गया था, क्योंकि इस चाय से क्या होएगा, अगर आपको बलगम की समस्या है, आपके गले के अंदर बलगम जम जाता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और जब समय सर्दी खांसी से बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। और सर्दी खांसी मतलब यही नहीं है कि आपने इसको ओनली सर्दियों में ही लेना है, गर्मियों के अंदर भी आपने देखा हो, जो आजकल का मौसम चला हुआ है, तो क्या होता है, जब मौसम चेंज होता है हमें कोल्ड की समस्या हो जाती है। और कोल्ड की समस्या से राहत के लिए आप इस चाय का सेवन कर सकते हो, और इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी तेज होता है और आपकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। अगर आप इन चाय का सेवन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।